चलो अब समझ में आ गया तुमको कैसे खेलता है 420 ब्लफ। तो चलो हमारे साथ खेलो। ऐना तुम शुरू करेगा, ओके? चलो। मेरे 2 गुलाम। मेरे भी 2 गुलाम। अरे खेलो मैन, इतना क्या सोचता है? चलो। मेरे भी 2 गुलाम। 2 गुलाम 2 गुलाम 2 गुलाम 6 गुलाम एक पैक में। क्या झूठ बोलता है मैन, इसका थोबड़े से दिखता है कि ये झूठ बोलता है। अब भी मैं तुम्हारा चोरी पकड़ता है। नहीं रॉनी भैया, नहीं 2 गुलाम। हाँ, ये देखो इसका 2 गुलाम। तुम भी देखो। उठाओ उठाओ मैन। ये गेम बहुत अच्छा है ना। खेलो शरद खेलो। मेरा एक सत्ता। खेलो मैन, देखता क्या है। मेरे पास नहीं है। पास। मेरा भी पास। मेरा 4 सत्ता। 4। उठाओ मैन उठाओ, ये 4 हो ही नहीं सकता, ये झूठ बोल रहा है। रॉनी भैया, सकता है कि मैंने झूठ बोला हो। हाँ, सत्ती के बजाय मैंने छक्का फेंका हो। अरे तुमने अगर पहला पत्ता फेंका है तो तुम एक छक्का ऐसे बोलेगा ना, एक सत्ता ऐसा क्यों बोलेगा? एक नंबर का वो। वाह वाह। ओहो, इसको मैं टॉलरेट कर सकता है लेकिन ये नहीं। ना बलविंदर सिंह का बच्चा जब रोता है तो उसको चुप कराने के लिए बलविंदर सिंह क्या बोलता है उसको? मत रो ना मुन्ना, ना मुन्ना। हाँ, ये एक नंबर का ना मुन्ना है मैन। तुमको नहीं खेलने का है तो उठ के चला जाओ मैन। ना मुन्ना का ना मुन्ना। तुम समझा ना? और वैसे भी इसको क्या फर्क पड़ता है मैन? रॉनी भैया, उसे नहीं खुलवाने लीजा भाभी के पत्ते तो ना सही, हो सकता है 4 सत्ते ही हो। तो डांस करेगा, खेलना आगे। आपके 4 सत्तों पे मेरे 3 सत्ते। अभी मैं खोलेगा। नहीं रॉनी भैया। नहीं रनी भैया है। 3 सत्ता ना, अभी देख। ये देखो इसका 3 सत्ता। रानी ऐसा करो। ना मुन्ना, ना मुन्ना। एक मिनट मैम, अगर तुम्हारे पास 4 सत्ता था तो लीजा का 4 सत्ता क्यों नहीं उठाया मैन? रानी कंट्रोल। अगर तुम्हारे पास 4 सत्ता था तो लीजा का 4 सत्ता क्यों नहीं उठाया मैन? मैं उन पर अविश्वास कैसे कर सकता हूँ? वो मुझे अपना समझकर गार्डन से यहाँ अपने घर रहने ले आई। वो मेरे साथ। क्या मेरे साथ? तो फिर तुम हमेशा सत्ता बोल के सत्ता क्यों डालता है? गुलाम बोल के गुलाम क्यों डालता है? फिर मैं खेलता और मेरे को सब कुछ उठाना पड़ता है। कभी कभी इसे झूठ मूठ के पत्ते डाल दिया करो ना, तभी तो इस गेम को 420 ब्लफ कहते हैं। कभी कभी झूठ मूठ के पत्ते डालकर लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। ना लाउड है। हाँ। वो मैं समझा है ना, लेकिन मुझे झूठ बोलना नहीं आता। कोशिश करता हूँ लेकिन ठीक से झूठ बोल नहीं पाता मैं। हाउ स्वीट शरद। एक बात कहूं तुमसे, हमेशा ऐसे ही रहना, सच्चे और ऑनेस्ट। भैया बोलिए ना प्लीज, भैया बोलिए ना। प्लीज 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 भैया प्लीज बोलिए ना प्लीज। क्या बोलो ना इससे। क्या? जब आप और भाभी पहली बार बाहर गए थे घूमने को तो आप में क्या बातचीत हुई थी? अच्छा एक मिनट बाय द वे, हमारी पहली मुलाकात पर हम दोनों ने आपस में क्या बात की, ये आपको क्यों जानना है? हाँ। आज ऐना और मैं भी पहली बार बाहर जा रहे हैं घूमने को। तूने ऐना को घुमाने ले जाने की बात की? नहीं, ऐना ने मुझे घुमाने ले जाने की बात की। उसने मुझे कहा कि मुझे उसके साथ जाना होगा। ये भी ठीक है। कहाँ? केले और संतरे खरीदने। केले और संतरे खरीदने वो तुझे साथ ले जा रही। हाँ, और चीकू मिला तो चीकू भी। लोग चांदनी रात में घूमते, ये केले और संतरे में घूमा। शरद, प्लीज भैया बोलिए ना। अब क्या? शरद मैं बताती। हाँ।
जब मैं और तेरे भैया पहली बार हमारे ग्रह गए थे ना घूमने, हाँ। उस दिन आपको याद है आपने कहा था थोड़ी सूर्य किरण चाहिए, तो मैंने कहा था नहीं अभी घर से लेके आई हूं। और पता है तुम्हारा जो बायां सर था वैसे टुकुर टुकुर देख रहा था मेरे दाएं सर को। हाँ? और तुम्हारा दायां सर इतना शर्मा क्यों रहा था? आपका बायां सर भी कुछ कम नहीं था, घूर घूर के देख रहा था मुझे, तो मैं शर्माऊंगी नहीं। आओ। क्या पहले शर्माते हैं? पर तेरे केस में तो एकदम नेचुरली आ जाएगा तुझे शरद। हाँ? ऐना सिर्फ इसे देखती है ना ऐसे, तो ये ऐसे बंजन ऐसे लहराने लगता है। ये देखो अभी अभी शुरू हो गया। हाँ भैया, या। लेकिन एक बात याद रख शरद, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनो। तुम दोनों में क्या बातचीत होती है, तुम्हारा ये फ्रूट मार्केट का सफर कैसे कटता है, इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है। तुम उससे प्यार करते हो, इस बात से भी हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, ऐना से तुमने एक बहुत बड़ा सच छुपा के रखा है, और हमें अच्छा लगे या ना लगे, किसी से सच छुपाना उस इंसान से झूठ बोलने जैसा है। और शरद, तुमने ऐना से झूठ बोला है, यह सच छुपाकर कि तुम इंसान नहीं एलियन हो। ओके 30 सेकंड पहले पूछा। ओके नहीं भैया, लीजिए भाभी, ये लीजिए आपके कपड़े। अरे थैंक यू करक सिंह, कितना हुआ? अरे उसकी टेंशन मत लीजिए, हम ऑनलाइन वो डिपॉजिट कर दिए हैं ड्राई क्लीनर के अकाउंट में। आप हमको मंथ एंड में ना हमारे खाते में आरटीजीएस कर देना। ये आरटीजीएस तक पहुंच गया मैं? अरे क्या है ना, हमारी डायरेक्ट बैंकिंग है इंटरनेशनल बैंक ऑफ भोजपुर में। एसएमएस आ जाएगा डिपॉजिट होने पर, आप टेंशन मत लीजिए। आप खेलिए, हम चलता हूँ। सीरियसली? इंटरनेशनल बैंक ऑफ भोजपुर? मैं 31st पार्टी का कपड़ा ट्राई करता है, मेरा मम्मी का गाउन मुझे फिट होता है कि नहीं? Okay. हाँ, मैं भी अपने डैडी का सूट ट्राई करता है। और शरद, तुम क्या पहनोगे? अब वॉचमैन का यूनिफॉर्म तो वो पता है, लेकिन ये नहीं पता कि क्या पहनूंगा। वो तो वर्षा भाभी डिसाइड करती है, वो खरीद लेंगी कुछ ना कुछ। वसंत, इसे चाचा चा ट्विस्ट क्यों कहते हैं इंसान? आप अब गरबा को गरबा क्यों कहते हैं? कुछ रीजन? हाँ क्या? देखिए, गरबा की जो मटकी होती है ना, वो गर्भ के आकार की होती है। गरबा, उसमें दिया जलाकर औरतें देवी माँ से प्रार्थना करती है कि हे माँ मेरी गोद भरना। वसंत, वो संतान प्राप्ति का प्रतीक है। तो ये कर्टसी भावना भट्ट? वसंत, गरबा तो बहुत ही अर्थ से भरा नाम है, पर ये चाचा चा ट्विस्ट इंसानों का वाकई में कुछ समझ में नहीं आता। अब देखो, चाचा चा की स्टेप है ऐसे, 2 चाचा चा 1 2 चाचा चा साइड 2 चाचा चा साइड 2 चाचा चा, और ट्विस्ट ये ऐसे। जबकि किसी चाय वाले ने ये नाम रखा होगा चा चा चा। चाय वाले, देखो ना, ये ट्विस्ट है ना, उससे ही चा 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 कहते होंगे, क्योंकि ये सारे जो स्टेप्स है ना वो चाय वाला ही कर सकता है। देखो, चाय वाला सबसे पहले उस स्टोव को पंप मारता है। पैर देखो भैया, ये हो गया स्टोव चालू, फिर उस पर उसने एक बड़ा सा पतीला रख दिया, अब फिर दूध मिला, हाँ, शक्कर मिला, बाद में ऐसे मिला,
फिर चाय बन गई तो बाद में उसने चखी। कुछ भी वसंत। अरे सच कह रहा हूँ अरे मैं। क्या? अच्छा मैं कहना क्या चाह रहा था, हाँ। इंसानों को वाकई में कोई काम धंधा होता है, हैं? ए, नाम रखना तो आदत है उनकी। छोड़ो ना इंसानों का ना सचमुच भगवान जन। अब नाम की चर्चा छोड़ो, यहाँ बैठो। और इस मैगजीन में देखो 1960 की थीम पार्टी के लिए हमें किस तरह से तैयार होके जाना है, ध्यान से देखो। किस तरह से तैयार होके जाना है मतलब? अरे देखो ना उस जमाने का फैशन देखो। देखो लोग ऐसे कपड़े पहना करते थे, देखो ऐसे तैयार होके जाना है। इतनी टाइट कैसे पहनते थे इसे लोग? पहनते कहाँ होंगे, ये पहनाते होंगे उनको। हाँ? ऐसे खड़े करके, मैडम खड़े रहिए। ऐसे ऐसे लोग ऐसे कपड़ा लेके ऐसे झाड़ के इर्द गिर्द घूमते ना, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते होंगे कपड़ा लेके, बाद में कैंची से काटते होंगे। सही है। और फिर मैडम ऐसे ऐसे उछलते उछलते जाती हो, या तो टीवी को प्लास्टिक कवर चढ़ाते हैं ना, वैसे ऐसे ऊपर से, मैडम हाथ ऊपर कीजिए। और ये उनके बाल? हाँ इसे बूफों कहते हैं। क्या? बूफों क्या मतलब इसका? मतलब बुलंद फौलादी का शॉर्ट फॉर्म, बूफों। कुछ भी। हाँ, सच कह रहा हूँ। ये देखो देखो, ऐसे नहीं लगता कि सर पे ऐसे तोप का गोला लगा हुआ है, हाँ? क्या है, ऐसे पार्टी में जाते थे ना तो वहां पर अगर कोई छेड़ता था, जैसे तोप के गोले से ऐसे धाड़ धाड़ करके मार गिराती होंगी। क्या आप भी वसंत हर बात का निराला एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं आप? अब जब बीवी इतनी निराली हो तो फिर एक्सप्लेनेशन में निराला बनता है ना। कचरा आ गया, मेरे रोमांस का कचरा करना है। बाद में देंगे भैया जी, जाइए आप। अच्छा एक्सप्लेनेशन छोड़ो। हाँ। मैं समझ गया हूं कि इंसान इस प्रकार की थीम पार्टी के लिए वो बूफों कैसे बनाते होंगे, लेकिन सबसे पहले ऐसे कपड़ों की तैयारी करते हैं, बूफों की तैयारी बाद में। लाजो, ओ लाजो, अरे मारी बीकानेरी शोभा मैगजीन कट है, मिल ही नहीं रही है, एक पन्ना भी नहीं पढ़ा मैंने। पूरे 25 रुपए की थी, उसमें तो हमारे दूर के मामा का लेख भी छपा था, 2 लाइन का। अरे यहीं कहीं होगी, अब शांति से ढूंढिए ना। अरे क्या शांति, जब से ये घोटाला आए हैं। राजू आंटी। अरे अरे वाह वर्षा, ये ऊपर तो बहुत अच्छा बनाया है ना? बिल्कुल 1960 के स्टाइल जैसा। थैंक यू। अब लेकिन बनाया किसने? 1960s के मैगजीन में से ढूंढ ढूंढ के पता किया है कि उस जमाने में लोग किस तरह के बूफा बनाते थे। घोटाला 1960 में सारे लोग बालों में बुफो नहीं बनाते थे, तो केवल महिलाएं बनाती थी। करना है, घूम घूम चक्री बाबू लाए बकरी करो। नहीं वो ये बहुत भारी है, ऐसे घूमूंगा तो फिर चक्कर आ जाएगी। ओहो, ठीक है कोई बात नहीं, ये निकाल देता हूं मैं। खामखा वो मैगजीन फाड़ा मैंने। मैगजीन? हाँ थी कोई मैगजीन, उसे फाड़ के इसके अंदर ठूसना पड़ा ना, तब जाके ये ऐसे तोप का गोला बना। जरा कहाँ है वो देखो वर्षा। सॉरी हाँ।
देख देख लाजो देख, घोटाले ने अपने चिड़िया के घोंसले में हमारी बीकानेर शोभा मैगजीन ठूस डाली। अरे मामे का लेख, हे भगवान क्या करूं इन नतीतियों का। अब एक काम करो, सारे पन्ने डायरेक्ट अपने दिमाग में डाल दो, फिर मारे को बताना कि हमारी 25 रुपए की मैगजीन में क्या था। बजरंग, अब जाओ उतारो इस घोंसले को। 25 रुपए का पटको। शांत हो जाइए ना आप। के शांत हो जाओ। उधर भावना भाभी का हाल बेहाल है, और रोनी उसका तो पूछो ही मत। अरे नहीं नहीं बाबा, वहां पर कैसे मतलब फोन हाँ मैं बाद में बात। ये क्या है, पढ़ो। एक मिनट। घोटालास को उनका पुराना रॉ हाउस वापस दो। समझा? हाँ, अभी ये पढ़। वरना अभी अगर तेरा आंख ठीक है तो कल नहीं रहेगा। आंख को क्या हुआ? तेरे चश्मे का नंबर नहीं बढ़ेगा, तेरे को भूखा रोएगा। कैसे? मैं तेरे को फोड़ेगा, तेरे को सूजन होएगा, और सूजन की वजह से तेरे को बुखार आएगा। क्या हुआ घोटाला के घर का? इस नमूने ने मुझे डराने के लिए बैठ के प्लाकार्ड्स बनाया। इतनी मेहनत की, सीधा सीधा नहीं धमकाया। बोलो। रानी भाई, आप भी कैसी बात करते हैं। आप बैठिए ना, बैठिए तो सही आप। ज्यादा हंस मत। मैंने बोला था ना तेरे को, वो नए टेनेंट का बंदोबस्त कहीं और करने का। मैंने उनसे बात की, उन्हें समझाया, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि तू जाके कॉलोनी वालों से कह दे कि उनसे मिलने के बाद वो उन्हें उस रॉ हाउस से निकालने की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसा बोला? हाँ। हालांकि जब मैंने उनसे कहा कि रोनी भाई इंसिस्ट कर रहे हैं कि घोटाला परिवार को वहां पर रहने दीजिए, तो वो तो आपकी तारीफ करने लगे। फिर मैंने भी कह दिया कि रोनी भाई तो एकदम जेंटलमैन आदमी है, और रोनी भाई क्यों रे? और मेरे को वो अपना वो ईट मीट को हिंदी में क्या बोलते हैं? मांस खा। हाँ, मेरे को वो मांस खा नहीं लगाने का। रोनी भाई, उसे तो मस्का मत समझा ना? तो ये भी समझ ले, मेरे को मस्का मारने से तेरा और नए टेनेंट का कोई फायदा नहीं होने वाला है। कौन है वो? नहीं रोनी भाई नहीं। कौन है वो नया टेनेंट? बैठ। अब बोल। रोनी भाई, उन्होंने कसम दी है उनके बारे में आपको ना बताने की, क्योंकि वो रूबरू आपसे मिलकर आपको समझाना चाहते हैं कि वो कौन है। और उनका यह भी कहना है कि उनके यहां आने पर आप लोग उन्हें निकालने की जगह पर उनका स्वागत करेंगे। ये उनका ऐसा। ऐसा क्यों करेंगा मैन? ऐसा कौन रहने को आने वाला है मैन? वो भी फॉरेन कंट्री से। कुछ तो गड़बड़ है।